और आप बोले कि सनातन को खत्म करने का बात है ना, तो आपको बता दे सनातन को तो छोड़ी, सनातन को तो उसका बाप तक नहीं छू सकता है, ठीक है। तुम सनातन छोड़ो, हम मस्तक पे तिलक लगाए हैं और कंधे पे राधे राधे हो रहे हैं, ठीक है। तुम हम ही को खत्म कर दे। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, इसको कोई ज्ञान ही नहीं है हमारे धर्म का, अपने धर्म का इसे ज्ञान नहीं है कि बहन के साथ कैसे बात की जाती है। बहन का मैं पब्लिक में चुम्बन नहीं लिया तो सबका चुम्बन लेता, वो संसद की बेइज्जती करता है, वहाँ आंख मारता है। नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हुआ अल्का टुडे न्यूज़ के साथ। देश में जो है एक नया बवाल छिड़ चुका है। सनातन को जो है डेंगू और मलेरिया जो है बता दिया गया है। एम के स्टालिन के बेटे ने जो कहा है कि जो है बयान दिया है कि डेंगू और मलेरिया का काम करते हैं सनातन। जैसे डेंगू और मलेरिया को देश में ख़त्म किया जा रहा है, वैसे ही जो सनातन को भी ख़त्म करना चाहिए। इससे जो है कट्टर सनातन से ही पूछते हैं क्या राय रखते हैं अपनी। नमस्कार जी। देखिए ऐसा है, स्टालिन की बात करें, स्टालिन को अपने बारे में तो पता नहीं है कि वो कहाँ खड़ा हुआ है, उसको अपने धर्म के बारे में कोई भी जानकारी है ही नहीं कि वो किस धर्म से आता है। क्या तुमको पता है कि तुम्हारे धर्म में ईशु को खत्म करने वाले कौन लोग थे? वो तुम्हारे खुद के लोग थे, वो उस धर्म से आते हैं जो अपने धर्म के ही नबी को मार देते हैं। तो जिसको अपने धर्म के बारे में नहीं पता वो ऐसी बातें तो करेगा। उसके बाद फिर सुनिए, उसका नाम क्या है? उदय। उसकी माता का नाम है दुर्गा। सारे हिंदुस्तानी नाम है, सनातनी नाम है। कहाँ खड़ा सनातनी पति धरती पे? किसने उसको हीरो बनाया? सनातनी लोगों ने बनाया। तो ये जिसकी थाली में खाते हैं उसकी थाली में छेद करते हैं। तो इसको सनातन पद्धति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सनातन का ना आदि है ना अंत है, शून्य पे है। मतलब वो ना तो समय आगे बढ़ रहा है ना समय पीछे जा रहा है। पृथ्वी में समय आगे बढ़ रहा होगा लेकिन हमारे ब्रह्मांड का नहीं। तो इसको कोई ज्ञान ही नहीं है, इससे कोई नॉलेज ही नहीं है कि ये बोल क्या रहा है। समझ रहे ना आप? तो ऐसे लोगों की बात, डेंगू और मलेरिया कह देना इतनी बड़ी बात। डेंगू, अरे मैं कहता हूँ मानसिक विकृति की वो है, इसके दिमाग की नसें वो हिली हुई हैं। ये कह रहा है डेंगू और मलेरिया, ये खुद एक वायरस है। इससे कुछ पद्धति, मैंने आपको क्या बोला, इसको अपने धर्म के बारे में ही नहीं पता। यीशु को मारने वाले कौन लोग थे? वो तुम ही तो थे, तुमने उसे टांग दिया ऊपर हवा में। तो जब इसको अपने बारे में नहीं पता तो इस हमारे धर्म के बारे में क्या पता होगा? तो उसी से कंपेयर करेगा ना, किससे कंपेयर कर रहा है? डेंगू उससे। तो इसको कोई ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानी आदमी है और इसकी बातों का जवाब पूरा दिया जाएगा और इसके ऊपर खिलाफ केस चल रहा है, केस डाला जाएगा और ये जेल में जाएगा। लेकिन कांग्रेस भी समर्थन करते हुए कहती है जातिवाद तो है देखिए सनातनों के बीच। देखिए समाज में हमारे जो सनातन पद्धति है उसमें वर्ण कैटेगरी आती है, कर्म के आधार पे उसको जाति दी जाती है। जाति मतलब कि आपको ये काम करना है। अगर मैं राजपूत हूँ तो मुझे लड़ना है, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे ज्ञान की बातें करनी है, अगर मैं मुझे झाड़ू लगानी आती है तो मैं शूद्र हूँ। अगर मेरे घर में एक बच्चा ऐसा है जिसे सफाई करनी आती है तो वो शूद्र माना जाएगा, भले वो राजपूत का बच्चा है। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक राजपूत हूँ, काम किससे कर रहा हूँ? ब्राह्मण का काम कर रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है? हमारे यहाँ पर जाति के आधार पे कर्म नहीं बटा हुआ, कर्म के आधार पे सारी चीजें बटी हुई है। तो इसे अज्ञानी आदमी है। और ये रही बात, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, इसको कोई ज्ञान ही नहीं है हमारे धर्म का, अपने धर्म का इसे ज्ञान नहीं है कि बहन के साथ कैसे बात की जाती है। बहन का मैं पब्लिक में चुम्बन नहीं लिया तो सबका चुम्बन लेता, वो संसद की बेइज्जती करता है, वहाँ आंख मारता है, वहाँ पे फ्लाइंग किस। ब्राह्मण है ना, वो भी तो कहते हैं मैं ब्राह्मण। बिल्कुल ब्राह्मण है, वो ऐसे ब्राह्मण है जो सावन के अंदर मीट खाते हैं और खुद पका के अपनी माँ को खिलाते हैं, अपनी बहन को खिलाते हैं। अभी वीडियो वायरल हुआ है ना, इसमें प्रियंका गांधी जो है चिकन खा रही हो, कह रही वाह। तो जनेऊधारी लोग मांस खा रहे हैं, वो भी किसमें? सावन के महीने में। ये अज्ञानी लोग हैं और ये जिहादी हैं और ये इस्लाम से जुड़े हुए हैं। इस्लाम मतलब कौन सा? जिहादी इस्लाम से। हर मुसलमान खराब नहीं होता, लेकिन जो ये ISIS वाले, ये उनके कनेक्शन वहाँ से हैं। क्या है सनातन? आखिर सनातन क्या है? क्यों जो है एक विवाद बन गया है सनातन? देखिए मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पे सबका साथ सबका विकास हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश लेके चलते हैं। अगर आप ब्रह्मा जी के पास जाओगे, आप राक्षस हो तब भी आपको वरदान दे दी जाएगा, अगर आप देवता हो तब भी वरदान दे दी जाएगा, मतलब अगर नेगेटिव हो तब भी वरदान मिलने वाला है आपको, तब भी आपको टॉफी मिलेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश भगाते नहीं, चल तू तो बुरा आदमी, तेरे को नहीं दूंगा। ऐसा है कि नहीं? पूछिए। राक्षस गया तो उसको वरदान मिला है। तो हमारे यहाँ सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। ऐसे मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास। तो ये इस परंपरा को खत्म करना चाहते हैं, इस परंपरा में आग लगाना चाहते हैं। और इनके धर्म में सुविधाएं हैं कि अपनी बहन से शादी कर लो, अपने चाचा की बेटी से शादी कर लो, अपनी बुआ की बेटी से शादी कर लो, 4 बीवी कर लो, 40 बच्चे कर लो, अय्याशी करो, फिर 72 हूरों के पास जाओ, कहाँ पे? जन्नत में। तो ये फैसिलिटी हमारे यहाँ पर नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ संस्कार चलते हैं। संस्कार होना बहुत आवश्यकता है। ये नहीं कि पब्लिक के सामने आप किस कर रहे हो, आप सड़क कहीं भी जा रहे हो तो आप टुकड़े गैंग को अपनी यात्रा में शामिल कर रहे हो। संस्कार की तो कमी है, संस्कार के बारे में सा नहीं पता। तो इनका एक ही मकसद है, गजवाए हिंद करके इस देश में इस्लामी आतंकवाद को फैलाना। भैया सनातन है या नहीं? हाँ सनातन ही है। हाँ। हमारे संस्कृत में व्याख्या रमनते इति राम, ठीक है। हाँ। इसका मतलब होता है, राम के बारे में बताया गया, वह तत्व जिससे पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, ठीक है। द एलिमेंट विच बी होल्ड द यूनिवर्स इज कॉल्ड राम। और सीता माँ के लिए द इनिशियल पावर ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सीता माँ, ठीक है। तो आपको बता दे, जिस राम से ही पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, जिस राम में ही पूरा ब्रह्मांड रंगा हुआ है, तो सनातन धर्म तो है ही सर। सनातन ही है और कोई धर्म है ही नहीं, बाकी सब पंथ है। लेकिन सनातन को जो है बता दिया गया डेंगू मलेरिया है, जैसे उन्हें खत्म किया जाएगा वैसे ही जो सनातन को खत्म करना चाहिए।
पहली बात आप डेंगू मलेरिया का बात किया तो जो बोले हैं ना वो इस देश के लिए सबसे बड़े कैंसर है, ठीक है। सबसे पहले तो उसको निकाल के यहाँ से फेंकना चाहिए। पाकिस्तान भी नहीं, डायरेक्ट मार ही देना चाहिए, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट मार देना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग मुस्लिम पे या कोई मुस्लिम पे टिप्पणी होता है तो तुरंत गुस्ताखे नबी की एक ही से सरतन सुजदा हो जाता है। लेकिन हमारे धर्म पे जब बात आता है तो हम लोग संविधान के भरोसे बैठ जाते हैं। चलो ठीक है, संविधान के भरोसे हम लोग चलेंगे, ठीक है। हम लोग भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन संविधान में क्या लिखा है किसी धर्म का बेइज्जती करना? अगर नहीं लिखा है तो उसमें जो कानूनी था जो सजा मिलता है उस सजा देना चाहिए, और कहीं नहीं फांसी का ही सजा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है ना बराबर ऐसा टिप्पणी आपको आए दिनों सुनने को मिलेगा। कभी ओवैसी बोल देगा, कभी खड़गे बोल देगा, कभी उसका कुपुत्र बोल देगा, कभी आपको अभी स्टालिन बोल रहा है, कभी उसका बेटा बोल दे रहा है। तो आने वाला टाइम में जो I.N.D.A जो गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया फिर क्या बोल रहा है? U.S.A को आप क्या बोलते हैं ये बताइए? क्या बोलते हैं? USA बोलते हैं ना, USA तो नहीं बोलते हैं। U.A.E को क्या बोलते हैं? UAE बोलते हैं, वही तो नहीं बोलते हैं। तो फिर I.N.D.A को आप इंडिया क्यों बोल दिए? वो डॉट लगाइए, उसी में सबसे बड़ा डाउट है। ये लोग सर सनातन के विरोध है। अभी जो राहुल गांधी जो सबसे बड़ा नफरत का बाजार में सबसे बड़ा कोई मोहब्बत का दुकान खुला था वो था राहुल गांधी। लेकिन जैसे ही उन्हीं के गठबंधन का ठगबंधन का जो कोई व्यक्ति आके टिप्पणी ऐसा करता है, तुरंत जो नफरत मोहब्बत का दुकान जो तुरंत गेट लगा के सूझ जाते हैं और झंडू बम पिछवाड़ा में लगा के अपना बेहोश हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजी रहा है शुरू से, गीता प्रेस को सम्मान मिला उसका विरोध किया, राम मंदिर का अगर बात आता है तो उसके विपक्ष में एक वकील तैयार कर देता है। उसके बाद आपको बता दें जितना भी जो शुरू से आते आए हैं राम को काल्पनिक बताने का काम कांग्रेस करता है, विपक्षी करता है। आने वाला टाइम में ये लोग हिंदू विरोधी तो है ही है, साथ में साथ जो सबसे देश का मुद्दा था 370 उसका भी विरोध कर दिया। तो ये लोग जो I.N.D वाला जो गठबंधन तैयार हुआ है ये हिंदू विरोधी भी है और देशद्रोही भी है। आने वाला टाइम में देश का जनता जो इन लोग को लताड़ने वाला है, ठीक है। और आप बोले कि सनातन को खत्म करने का बात है ना, तो आपको बता दें सनातन को तो छोड़ी, सनातन को तो उसका बाप तक नहीं छू सकता है, ठीक है। तुम सनातन छोड़ो, हम मस्तक पे तिलक लगाए हैं और कंधे पे राधे राधे हो रहे हैं, ठीक है। तुम हम ही को खत्म करके दिखा दो। अरे तुम एक सर हम तो कट्टर सनातन नहीं कट्टर हिंदू, तुम हमको खत्म करके दिखा दो ना पहले। तुम क्या सनातन को खत्म करने का बात कर रहे हो? ये सब जितने भी ये जो थूका हुआ बिरयानी खाने वाले जो लोग हैं ना इस देश में, वो अंट वन टिप्पणी करते हैं, आंडू मान जितने भी आए हुए हैं, इन लोग को एक ही चीज चेताना चाहता है, हिंदू को ज्यादा मत बोलो, नहीं तो हिंदू प्रतिकार जब करेगा ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, जिंदा भी नहीं बचोगे। हम लोग सरतनशुदा नहीं करते हैं, हम लोग सहनशील है। और कहीं ना कहीं हिंदू आज के डेट में इतना कैड हो गया कि अभी इसी जगह पे अभी अगर यहाँ मुस्लिम अगर कोई डेथ करेगा ना, या अगर मान लीजिए अपने वजह से हार्ट अटैक भी क्यों ना आ जाए, तो बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा हर तरफ पूरा मुद्दा उठ जाएगा कि इसको शहीद का दर्जा दे दो, ये बहुत बड़ा देशभक्त था, ठीक है। लेकिन अगर एक हिंदू अगर यहीं पे अगर उसका मृत्यु होता है, चाहे उसको कोई मॉब लिंचिंग ही क्यों ना कर देता है, तो जो 4 हिंदू यहाँ भटकते रहेंगे ना वो तक उसको देखेंगे नहीं। ये हमारा सहनशीलता, ये हमारा कायरता है। हम लोग को भी इससे हटना चाहिए, जातिवाद से हटना चाहिए। और जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं ना इन लोग को बस हम यही पूछी बोलेंगे, स्टालिन जो है ना, स्टालिन को भी और उसका जो कुपुत्र को बेटा जो है ना नाजायज औलाद जो औरंगजेब का औलाद है उसको भी जो है आप क्या बोलते हैं बिहार बस भेज दीजिए। मनीष कश्यप का समर्थक है ना, वो रेलने का काम कर देगा।